Let's go. तेरे पीछे साथ छड्डे आई चारी जोड़ी जट्टी को मैं बेंटली च गाड़ी तोड़ा खला के देख ले। तो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं कन्वर्जन। लेकिन अगर पिछली वाली वीडियो किसी ने थोड़ी ध्यान से देखी तो मैंने वहाँ सारे फॉर्मूले याद करने का तरीका बताया है कि निब्बा से कैसे याद किया, साइन थीटा से कैसे याद किया, बाकी सब अपन ने देखा है। और हम लोगों ने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था कि आखिरकार मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर या फिर गैल्वेनोमीटर सिंपल सा बोलो, उसका सिर्फ एक ही काम है, वो है कि करंट को डिटेक्ट करना। कि अगर सर्किट में करंट है तो डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, अगर नहीं है तो डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा बिना उसकी मॉडिफिकेशन। जब उसको हमने मॉडिफिकेशन किया तो उसको हमने क्या किया, अमीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अमीमीटर मतलब कि ऐसा डिवाइस जो करंट मेज़र करने में हेल्प होती है। और जब हमने MCG मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को मॉडिफाई किया तो हमने बना लिया वोल्ट मीटर। मतलब सिंपल सा गैल्वेनोमीटर की हेल्प से हमने अमीमीटर एंड वोल्ट मीटर बना लिए। एक करंट को मेज़र करेगा, ये करेगा वोल्टेज को मेज़र। लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी आती, वो आती रेजिस्टेंस से रिलेटेड कि सीरीज़ में कहाँ करें, पैरेलल में क्या करें, सब कुछ समझेंगे, घबरानी नहीं है। देखो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीमीटर। मतलब जो हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर पिछले वाली वीडियो में पढ़ा है ना, उसको हम अमीमीटर में कन्वर्ट करने वाले हैं। गैल्वेनोमीटर सिर्फ इतना सा काम करता है, वो डिफ्लेक्शन शो करता है जब उसमें से करंट फ्लो होता है। समझे? जैसे मान लो हमने बताया था गैल्वेनोमीटर लगा दो, इसमें से तुम्हें अगर सर्किट होगा तो इसमें फ्लो होगा तो करंट देखने को मिलेगा। कोई बात नहीं। लेकिन देखो अगर पिछली वाली वीडियो किसी ने देखी तो दिमाग में बहुत सारे डाउट्स आए होंगे, बहुत ज़्यादा परेशानी आई होंगी, बहुत चीज़ तुम मिस भी कर गए होगे, बहुत चीज़ इमेजिन नहीं हो पा रही होंगी। मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन फिर भी नहीं आ रही होंगी, कोई बात नहीं। तो मैं क्या कहूँगा, जो पिछली वाली वीडियो में तुम पढ़ लिए हो सब भूल जाओ, क्योंकि अपने दिमाग में से सबसे पहले वो फोबिया दूर करो जो तुम्हारे दिमाग में गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड है। मैं कहूँगा तुम्हारे दिमाग में जितना भी ये डर है सब निकाल दो। यह हम पढ़ने वाले को नए तरीके से, समझे कि नहीं समझे? इसलिए इस वीडियो में तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है कि अमीमीटर एक प्रकार की डिवाइस होती है जो करंट मेज़र करने में यूज़ होती है। आखिरकार गैल्वेनोमीटर से हम कैसे अमीमीटर बनाते हैं उसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखो उससे पहले समझते हैं तो कुछ तरीके से। जैसे मान लो एक तुम्हारे पास ये बल्ब है और ये लगी तुम्हारे पास बैटरी है कितने की, 10 वोल्ट की। और ये जो बल्ब लगाया है तुमने, इस बल्ब का रेजिस्टेंस है कितना, 5 ओम। कितना, 5 ओम नहीं 2 ओम रखते हैं अपन, कितना है 2 ओम। समझे कि नहीं समझे? तो अगर विद द हेल्प ऑफ हम फॉर्मूला देखते हैं तो B = IR आ जाता है। I की वैल्यू आ जाती है B/R, मतलब 10/2 मतलब 5 ओम। कन्फर्म है? लेकिन यार देखो रियल लाइफ में तो सब वोल्ट ऐसा फॉर्मूला लगने मतलब लगेगा, लेकिन मान लो तुम्हारे घर में सप्लाई आ रही है और ये मान लो इसमें तुम्हें पता लगाना है कि इस वायर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो आखिरकार कोई ना कोई डिवाइस होगी ना ही, वो होती है अमीमीटर। देखो मान लो अमीमीटर याद रखना कि हमेशा सीरीज़ में कनेक्टेड होता है डिवाइस के। हमने यहाँ लगाया अमीमीटर और यहाँ लगा दिया बल्ब। समझे कि नहीं समझे? ये तो है 10 वोल्ट की बैटरी, ये है 2 ओम। अब तुम्हें पता लगाना है कि इसमें से, अब इसकी हेल्प से हम पता लगाएंगे। देखो कई किताबों में तुम्हें एक चीज़ हर जगह सुनने को मिलेगा कि जो अमीमीटर होता है या फिर जो भी तुम डिवाइस बनाते हो उसका रेजिस्टेंस, मतलब आइडियल अमीमीटर का रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। अब 0 क्यों होना चाहिए वो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। आखिर क्यों कहा जाता है कि अमीमीटर जो हम बना रहे हैं, अमीमीटर उसका रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वो हम बताते हैं। जैसे मान लो अब तुम्हें इतना तो पता है कि इसमें फॉर्मूले से 5 एम्पीयर इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, 5 एम्पीयर। अब मान लो कि हमने इसमें लगाया अमीमीटर, मतलब एक प्रकार की डिवाइस है, इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा रेजिस्टेंस। हमने मान लिया कि इसका रेजिस्टेंस है 2 ओम। पूरा लगाया, ए मान लो ए 2 है, 2 4 हो जाएगा, तो B = IR, B 10 हो जाएगा। I की वैल्यू कितनी है
निकाल ली, आर की वैल्यू 4 हो गई, आई की वैल्यू कितनी आ गई है 2.5। इसका मतलब है कि जब हमने एमीमीटर लगाया तो करंट की वैल्यू चेंज हो गई, पहले आ रही थी 5 और अब आ रही है 2.5। क्या समझे, पहले आ रही थी 5 अब आ रही 2.5। किसकी वजह से, इस एमीमीटर में रेजिस्टेंस होने की वजह से। अगर हम मान के चलते हैं कि इसका रेजिस्टेंस 0 है, मान लो जो एमीमीटर लगा उसका रेजिस्टेंस 0 है, तो अब निकालते हैं B इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू बी कितना है 10, ये रहेगा। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 0 + 2 2 हो जाएगा, तो अब आ रही है 5। इसलिए तुमसे कहा जाता है कि जो भी तुम एमीमीटर लो उसका रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। तो एक बात तुम्हें कहा जाता है कि एन आइडियल एमीमीटर शुड हैव 0 रेजिस्टेंस, मतलब जो आइडियल रेजिस्टेंस आइडियल एमीमीटर होते हैं ना, उनका रेजिस्टेंस क्या होता है 0 होता है। लेकिन आइडियल नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, और दुनिया में ऐसे कोई तुम्हें डिवाइस देखने को नहीं मिलेगी जिसका रेजिस्टेंस 0 हो, तो इसका कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होता है। अब आगे समझेंगे आखिरकार इसका कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए और क्या होना चाहिए, वो हम लोग बाद में बात करते हैं। इतना तो तुम समझ गए हो कि आखिरकार इसका रेजिस्टेंस आइडियल में 0 क्यों लिया जाता है, क्योंकि अगर एमीमीटर में मतलब इसमें एमीमीटर में कोई रेजिस्टेंस होगा तो करंट की वैल्यू में चेंज आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हम एमीमीटर ले रहे हैं उसका बहुत ही कम से कम रेजिस्टेंस लिया जाए, मतलब ऐसा एमीमीटर बनाया जाए इसका बहुत ही कम से कम रेजिस्टेंस हो। समझे कि नहीं समझे। अब देखो, अब एक तुम्हें गैल्वेनोमीटर की और ड्रॉबैक सुनना होगा, अगर पिछली वाली वीडियो देखी हो, वैसे नहीं देखी होगी पता है, कि ये बहुत जल्दी डैमेज हो जाता है। किसकी वजह से, ओवरलोडिंग की वजह से। मान लो अगर ज़्यादा करंट तुम फ्लो कर दोगे एमसीजी में से, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाता है। मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट की हम करंट इसमें भेज सकते हैं, अगर इससे ज़्यादा अगर हम भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, वो डिवाइस डैमेज हो जाएगी। अब देखो, इसलिए इस समस्या को, लेकिन अपन को क्या करना है, अपन को वेरी लार्ज करंट भी क्या करना है, मेज़र करना है। अब ये लार्ज करंट हम किस तरीके से मेज़र करें, सबसे बड़ी बात यहीं आती है। समझे कि नहीं समझे। तो लार्ज करंट को मेज़र करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो तुम्हारे पास एक गैल्वेनोमीटर है, इसके पैरेलल में हम एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, और जब हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में मतलब स्मॉल रेजिस्टेंस होता है बेसिकली, स्मॉल रेजिस्टेंस, और जब हम स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो इसी रेजिस्टेंस का नाम हो जाता है क्या, शंट। अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी तो लिखवा देते हैं, लिखो शंट इज अ लो रेजिस्टेंस, शंट इज अ लो रेजिस्टेंस विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ गैल्वेनोमीटर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग करंट। मतलब इस पूरी डिवाइस को बचाने के लिए, इस पूरी डिवाइस को बचाने के लिए, मतलब गैल्वेनोमीटर को बचाने के लिए हम एक पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। समझे कि नहीं समझे। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो आखिरकार क्या समझे हैं कि जो तुम्हारे पास गैल्वेनोमीटर है ना, अगर उसके पैरेलल में तुम स्मॉल रेजिस्टेंस जिसे बोलते हैं शंट कनेक्ट कर दोगे ना, तो इस कॉम्बिनेशन को हम बोलना स्टार्ट कर देंगे क्या, एमीमीटर। लो ये बन गया एमीमीटर। और कुछ, कोई दिक्कत, कोई समस्या। तो आखिरकार हम क्या डेफिनेशन अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं कि एमीमीटर इज अ डिवाइस, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड शंट। तो एमीमीटर इज इक्वल टू गैल्वेनोमीटर प्लस शंट। समझे कि नहीं समझे। देखो घबराओ नहीं, पूरा डेरिवेशन कराएंगे बहुत आराम से। इतना समझ में नहीं आया तो वीडियो एक बार रिवाइज करके देख लो तो ज़्यादा सही रहेगा। तो हम बात करते हैं आगे। जैसे मान लो हमारे पास ये है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का अपन को इतना ही याद रखना है कि सिंबल इस तरीके से गैल्वेनोमीटर का है। हमने क्या कहा, इसके पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस तुम क्या कर दो, कनेक्ट कर दो। अपन ने क्या किया, एक स्मॉल रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट कर दिया, इसको बोलते हैं हम शंट। इस स्मॉल रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं शंट। इस पॉइंट को बोल दो ए, इसको बोल दो बबीता, और इसमें से मान देखो सुनो,
मान लो कि इस वायर में से करंट आया 10 एम्पियर, कुछ करंट इसमें से जाएगा, कुछ करंट इसमें से जाएगा। क्या समझे? हाँ, और सुन लें, इस शंट की इस रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है कि आखिरकार कौन से रेंज का तुम्हें रेजिस्टेंस मेज़र अगर कौन से रेंज का तुम्हें करंट मेज़र करना है। मतलब जो इनपुट जो करंट है ना, उस पे इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। क्या समझे? तो इस बात को भी तुम एक ध्यान में रखना कि जो शंट की वैल्यू होती है कि आखिर तुम्हें कितने ओम का रेजिस्टेंस लेना, वो डिपेंड करती है कि तुम्हें किस रेंज का करंट मेज़र करना है। कन्फर्म? देखो, अगर हम मान के चलते हैं कि इसमें से करंट जा रहा है कितना, हमने मान लिया है 1 एम्पियर, तो इसमें से करंट कितना जाएगा 9 एम्पियर किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग। तो अगर हम मान के चलते हैं कि इसमें से करंट जा रहा है IG और यहाँ से आ रहा था करंट I, तो इसमें से करंट कितना जा रहा होगा, इसमें से करंट जाएगा I माइनस IG। आखिरकार 9 कैसे आया है, 10 माइनस 1 से, तो I माइनस IG। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? और ये पूरा करंट ऐसे से जाते जाते यहाँ से वापस आएगा I माइनस IG, और यहाँ से IG आ रहा है, यहाँ से IG, तो ये ओवरऑल यहाँ से I ही करंट निकलेगा। देखो, आखिरकार आप समझना है तुम्हें कि IG क्या है। देखो, IG, देखो मान लो ये तुम्हारे पास एक गैल्वेनोमीटर है, ये मीटर स्केल है, ये मीटर है। तो जब मान लो इसमें से जब तुम 1 एम्पियर करंट फ्लो करोगे तो इसमें तुम्हें फुल डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। मतलब IG वो करंट है जिससे गैल्वेनोमीटर में फुल डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। मतलब अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का स्केल बनाया है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें फुल डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, मतलब उतना करंट इसमें से फ्लो होता है। तो IG क्या है, IG इज द करंट विथ विच गैल्वेनोमीटर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन। मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब इतने करंट पे गैल्वेनोमीटर फुल डिफ्लेक्शन देता है। कन्फर्म? अब देखो, और I माइनस IG बेसिकली जो इस करंट की बात कर रहे हैं, ये कौन सा करंट है, जो करंट थ्रू शंट। मतलब आखिरकार शंट में से, मतलब इस वाले रेजिस्टेंस में से कितना करंट जा रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। बेसिक सिंपल सी बात है, समझे कहीं समझे? अब एक बात और तुम्हें याद दिलाते हैं, जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस, और ये दूसरा रेजिस्टेंस है। ये दोनों किस में कनेक्टेड हैं, पैरेलल में। और ये रही 10 वोल्ट की बैटरी। जब पैरेलल में कनेक्शन होता है तो जितना पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस होता है उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस होता है। समझे कि नहीं समझे? अगर इसका रेजिस्टेंस S है और इसका रेजिस्टेंस G है और इसमें से करंट जा रहा है IG और इसमें से करंट जा रहा है IS, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू कितनी है, B इक्वल टू IS इंटू S। और इसके अक्रॉस कितनी है, इसके अक्रॉस है B इक्वल टू IG इंटू G। ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो IS S इक्वल टू IG G। कन्फर्म कि नहीं? यही बात तुम्हें यहाँ ऑब्जर्व करनी है कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल कनेक्टेड हैं। अगर इसको देखना तुम इसको इस तरीके से देखो, इस तरीके से, ये शंट है, ये गैल्वेनोमीटर मान लो, तो गैल्वेनोमीटर कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही। ये वो रहा है, ये G है, ये S है। इसमें से करंट जा रहा है I माइनस IG और इसमें से करंट जा रहा है IG। समझे? तो जितना पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस है उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस है। उसके अकॉर्डिंग IG G, इसका पोटेंशियल ड्रॉप इस इक्वल टू इसके पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर, तो I माइनस IG इंटू S। तो आखिरकार शंट की वैल्यू तुम्हारे पास निकल के आ गई कि नहीं आ गई है?
कि IG करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर अपॉन टोटल करंट माइनस IG इंटू G। ए G एंड S पता क्या है? ए है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर और S है शंट, इस जो स्मॉल रेजिस्टेंस तुमने लिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। इसकी हेल्प से तुम ये भी निकाल सकते हो और इसकी हेल्प से तुम ये भी निकाल सकते हो कि आखिरकार इसमें से कितना फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट जाना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? कि आखिरकार कितनी रेंज का करंट इसमें से फ्लो होना चाहिए। तो मतलब IG की वैल्यू निकालोगे। इसी को सॉल्व करते हैं। IG G IS माइनस IG S, इसको यहाँ कॉमन लाओ। IG G प्लस IG S इक्वल टू IS। IG इज इक्वल टू, देखो IG कॉमन लो, G प्लस S इक्वल टू IS। तो IG इज इक्वल टू IS अपॉन G प्लस S। क्या समझे? तो हमने देखा है कि IG इज इक्वल टू शंट अपॉन G प्लस S इंटू टोटल करंट। क्या समझे? हमने देखा है कि डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, देखो ये है ना, मतलब ये सब तो रेजिस्ट कॉमन है, ये सब तो वैल्यू कांस्टेंट है। अब ये इनपुट करंट पे डिपेंड कर रही है कि नहीं, मतलब IG इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। समझे कि नहीं समझे? देखो बाकी कॉन्सेप्ट तब समझ में आएंगे जब हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन। तो इस चीज़ से हम लोग क्या देखे हैं कि गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो हो रहा है जिसकी वैल्यू है S G प्लस S इंटू I। समझे कि नहीं समझे? और देखते हैं शंट की वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू तुम इस तरीके से निकाल सकते हो। तो मतलब जो हमने एमीमीटर बनाया है उसके करंट की रेंज पता क्या है? वो करंट 0 से लेके I तक मेज़र कर सकता है। समझे क्या समझे? अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं आगे। हाँ, एक बात और बता दें कि जैसे अगर तुमसे कोई पूछा जाए, क्या पूछे कि इस एमीमीटर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, तो देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुम पता कैसे निकालोगे? ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो 1/R नेट इज इक्वल टू 1/S प्लस 1/G। तो R नेट की वैल्यू है, सॉल्व कर लोगे यार, पैरेलल कॉम्बिनेशन कोई अब रॉकेट साइंस ने इतनी बार 3rd चैप्टर पढ़ा चुके हैं, देखो फिर भी करा देते हैं। 1/R नेट इक्वल टू G प्लस S और SG। तो R नेट की वैल्यू SG अपॉन G प्लस S। समझे कि नहीं समझे? तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना, वो इससे भी छोटा है। क्योंकि तुमने अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी पढ़ी हो कि जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो उसमें उन सब से भी छोटा होता है जिसमें रेजिस्टेंस लिए जाएं। मतलब GS G से भी छोटा है और इस पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस S से भी छोटा है। समझे कि नहीं समझे? अब हम लोग समझेंगे इसको क्वेश्चन करने से। तो आखिरकार तुमने देख लिया कि इस शंट का क्या रोल है। देखो अब इसके यूजेस देख लो। पहला इसका यूजेस है कि ये गैल्वेनोमीटर को मतलब डैमेज होने से रोकता है, मतलब प्रोटेक्ट फ्रॉम डैमेज। कि जब इसमें से लार्ज करंट फ्लो होगा तो उसको, देखो अगर मान लो तुम्हारे पास लार्ज करंट फ्लो हो रहा है, जब इसके पास 2 पाथ रहेंगे, तो अगर मान लो इसका रेजिस्टेंस इस वाले रेजिस्टेंस से कम है तो मैक्सिमम करंट इसमें से जाएगा और ये सेफ बच जाएगा। तो पहली बात है कि टू प्रिवेंट गैल्वेनोमीटर फ्रॉम बीइंग डैमेज ड्यू टू लार्ज करंट, पहला यूज़। दूसरा इसका यूज़ है कि इसी की हेल्प से तुम गैल्वेनोमीटर को एमीमीटर में कन्वर्ट कर पा रहे हो। समझे कि नहीं समझे?
और तीसरी इसकी बात ये है कि जो तुम्हारे पास एमीमीटर है उसकी रेंज इंक्रीज कर पा रहे हो, क्योंकि जो तुम्हारे पास गैल्वेनोमीटर होगा ना वो एक स्पेस मतलब फिक्स्ड रेंज तक के ही करंट में डिफ्लेक्शन देखेगा। अगर उससे ज़्यादा तुम करंट फ्लो करोगे तो डैमेज हो जाएगा, तो इसकी एडवांटेज है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसे देखो इसका रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं 2 ओम और इसका रेजिस्टेंस होता है 50, मान लो 50 ओम। तो इन दोनों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा ना वो इस 2 ओम से भी काफ़ी ज़्यादा कम होगा। तो बेसिकली जो पूरा एक एमीमीटर है ना, तो हम देखेंगे कि जो हमने प्रैक्टिकल एमीमीटर बनाया है ना उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही कम है, मतलब 10⁻�0। मतलब हमें ऐसा एमीमीटर लेना चाहिए जिसका रेजिस्टेंस कम से कम हो, क्योंकि रेजिस्टेंस अगर मान लो कोई एमीमीटर लोगे जिसका रेजिस्टेंस है तो वो क्या कर देगा, बेसिकली उसके करंट की वैल्यू में चेंजेस ला देगा, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू तुम करंट की मेजर नहीं कर पाओगे। देखो अब हम करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। काफ़ी आसान है, तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं होना है। उसमें कहा गया गैल्वेनोमीटर विथ अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम सो फुल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट 2.5 एम्पियर। मतलब उसमें कहा गया है कि मान लो तुम्हारे पास एक गैल्वेनोमीटर है। क्या है? गैल्वेनोमीटर है। इस पे जो कॉइलिंग की गई है, इस कॉइल का रेजिस्टेंस है वो कितना है? 12 ओम। और इसका फुल स्केल जो डिफ्लेक्शन है ना वो क्या है? वो है 2.5 मिली एम्पियर। हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू एन एमीमीटर ऑफ रेंज 0 to 7.5 एम्पियर? मतलब जस्ट वेट। इसका कहने का मतलब ये है कि आखिरकार तुम इस गैल्वेनोमीटर को कैसे कन्वर्ट करोगे कि ये 0 से लेके 7.5 एम्पियर तक का करंट मेज़र कर सके। मतलब मैक्सिमम करंट इसका कितना है? 7.5 एम्पियर। देखो इसे अपन बहुत आसानी से देखेंगे और बिल्कुल ही परेशान नहीं होना है। अब देखो अगर तुम्हें एक बात अगर गलती से भी याद रह गई हो कि जो गैल्वेनोमीटर को अगर तुम एमीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तुम्हें एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ता है पैरेलल में, जिसको बोलते हैं शंट। इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं क्या? एमीमीटर। क्या समझे? एमीमीटर। और ये होता है शंट, जिसे बोलते हैं एस। तो अभी तक जो हमने तुम्हें देखा कि एमीमीटर कैसे होता है, जैसे मान लो अगर ये बल्ब है और इसका अगर तुम्हें पता लगाना है कि इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो बेसिकली ओवरऑल सिस्टम ऐसा होता है। इसको हम ए बोल देते हैं, इसको हम बी बोल देते हैं। तो ए से लेके ए जी हो जाता है और कुछ सिस्टम इस तरीके से तुम्हें देखने को मिलता है, क्योंकि इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं एमीमीटर। समझे कि नहीं? और जिसे तुम्हें किताबों में सिंबल करके दिया जाएगा, इसी को इक्विवेलेंट बनाते हैं, बनता है ऐसा कि एमीमीटर। और इसलिए कहते हैं कि इसको हम लोग किस में कनेक्ट करते हैं? सीरीज़ में। हम जिस भी सर्किट में, जिस भी तुम वायर में करंट निकालना चाहते हो उसके हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं एमीमीटर को। वो सब छोड़ दो। मान लो तुम वोल्ट मीटर को एमीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो इसका मतलब तुम्हें क्या ऐड करना होता है? तुम्हें शंट ऐड करना होता है। इसमें से करंट कितना है मैक्सिमम? जिसकी वैल्यू है 7.5। और ये जो गैल्वेनोमीटर हो कितने पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है? IG, जिसकी वैल्यू है वो है 2.5 मिली एम्पियर। 2.5 मिली एम्पियर का मतलब है क्या है? इसका मतलब है 0.00025 एम्पियर। कन्फर्म? यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या? अब बेसिकली तुम्हें क्या निकालना है? शंट की वैल्यू निकालनी है, निकाल लो। समझे कि नहीं समझे? अब देखो इस कॉइल का रेजिस्टेंस तुम्हारे पास गिवन है, जिसकी वैल्यू है RG की वैल्यू, जिसकी वैल्यू गिवन है तुम्हारे पास वो है 12 ओम। देखो मैं इतना फॉर्मूला याद करने की मेरी हिम्मत नहीं होती थी। मैं याद करता था कि इसमें से कितना करंट जा रहा हो, इसमें से कितना करंट जा रहा हो, दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप बराबर। देखो
आई माइनस आई जी इंटू जी इंटू एस इक्वल टू आई जी इंटू इसका रेजिस्टेंस आर जी। तो अपन को क्या निकालना क्या है, एस की वैल्यू निकालनी है, समझे कि नहीं समझे। तो एस इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू आर जी। आई जी की वैल्यू बोलो, मतलब 2.5, मतलब मैक्सिमम इतना करंट इसमें जाएगा, इतने करंट में फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है, तो होती है 0.0025। इसकी वैल्यू बोलो, इसकी वैल्यू है 7.5 माइनस 0.0025 इंटू आर जी की वैल्यू है 12। जब तुम इसे सॉल्व करके लाओगे तो इसकी वैल्यू लगभग वो आएगी 4.0 इंटू 10⁻³ ओम। तो मतलब जो शंट लगाना है, अगर तुम शंट 4 मिली ओम का अगर तुम रेजिस्टेंस लगाते हो तो इस एमीमीटर की रेंज होगी, वो होगी 0 से लेके 7.5 एम्पियर के करंट को मेज़र करने की। क्या समझे। इसका मतलब ये है कि जो तुमने एमीमीटर लगाया है ये 0 से लेके 7.5 एम्पियर की रेंज का करंट मेज़र कर सकता है, समझे कि नहीं समझे। अगर तुमसे कोई पूछे कि इस एमीमीटर का रेजिस्टेंस क्या है, देखो शंट का रेजिस्टेंस निकाल लिया है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया है। अगर तुमसे पूछे कोई कि एमीमीटर का रेजिस्टेंस क्या है, तो एमीमीटर का रेजिस्टेंस होगा 1/RA इज इक्वल टू 1/S और 1/G। क्या समझे, 1/G। तो वही है कि SG, तो RA इक्वल टू होता है SG/S+G। अब समझ में आया कि आखिरकार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है वो एमीमीटर का रेजिस्टेंस है। तो अगर इस एमीमीटर का रेजिस्टेंस निकालते हैं तो एमीमीटर का रेजिस्टेंस अगर तुम देखने को मिलेगा, एस की वैल्यू लिखो, एस की वैल्यू कितनी है शंट की 4 × 10⁻³ जी की वैल्यू 12 ओम, यहाँ रख दो एस की वैल्यू 4 × 10⁻³ और फिर रखो 12 ओम। सॉल्व करो, आंसर ला, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो लगभग अगर तुम देखने को आओगे तो इसका जो आंसर तुम्हें देखने को मिलेगा वो 4 × 10⁻³ के ही आसपास देखने को मिलेगा, या फिर उससे भी कम हो सकता है, लेकिन इससे बड़ा नहीं हो सकता, याद रखना। तो क्या समझे कि इससे बड़ा नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में। इतना क्वेश्चन कर लिए, एक अपन आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन है इस तरीके से, अ गैल्वेनोमीटर विथ अ स्केल डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीज़न। मान लो कोई स्केल होगा इस तरीके से, उसके अंदर ऐसे 100 डिवीज़न है, समझे कि नहीं समझे, 100 डिवीज़न। और उसमें क्या है, इसकी सेंसिटिविटी है वो है IS इक्वल टू है वो है 10 डिवीज़न पर मिली एम्पियर। इसका मतलब समझाएं, घबराओ नहीं, समझे कि नहीं समझे, 10 डिवीज़न पर मिली एम्पियर। और उससे पहले मैं तुम्हें क्या करूँ, सेंसिटिविटी का थोड़ा करंट सेंसिटिविटी रिवाइज कराता हूँ कि IS की वैल्यू होती है α/I, डिफ्लेक्शन अपॉन टोटल करंट। समझ रहे हैं आखिर कितना इसमें से करंट फ्लो हो रहा है गैल्वेनोमीटर का, इसे IG बोलते हैं बेसिकली है। इसका फॉर्मूला होता है NBA/K, समझे कि नहीं समझे। देखो अब देखो हम समझते हैं इसके ऊपर, इसका मतलब है 10 डिवीज़न पर मिली एम्पियर। इसका मतलब है कि जब गैल्वेनोमीटर में से 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो होता होगा तो ये 10 डिवीज़न खिसक जाता होगा, समझे कि नहीं समझे, कि जब इसमें से 1 मिली एम्पियर फ्लो होगा तो ये 10 डिवीज़न खिसक जाएगा। अगर इसमें से 2 मिली एम्पियर करंट फ्लो होगा तो कितना खिसकेगा, ये 20 डिवीज़न कवर कर देगा, समझे कि नहीं समझे। इसी तरीके समझते हैं। तो देखो अपन ने देख लिया है, उसने देखा है कि 1 मिली एम्पियर पे 10 डिवीज़न कवर किए जाते हैं।
तो अगर उसे 10 डिवीज़न, अगर उसे 1 डिवीज़न कवर करना है तो कितना करंट फ्लो होना चाहिए? वो होगा 1 मिली एम्पियर अपॉन 10, मतलब 0.1 मिली एम्पियर। मतलब 0.1 मिली एम्पियर होगा तभी सुई 0 से लेके यहाँ तक आएगी 1 पे। समझे कि नहीं? अगर इसके अंदर 100 डिवीज़न है तो कितना करंट फ्लो हुआ होगा? उसकी वैल्यू होगी कितनी? 100 मिली एम्पियर अपॉन 10, तो 10 मिली एम्पियर। इसका मतलब ये है कि जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर करंट है, वो है कितना? 10 मिली एम्पियर। मतलब इतना मैक्सिमम करंट, मतलब इतने पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। हमने इतना पढ़ लिया था। और बेसिकली निकालना है कि हमें बनाना है एक एमीमीटर, ऐसा एमीमीटर जो 5 एम्पियर तक करंट मेज़र कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, इसको अगर हम एम्पियर में कन्वर्ट करते हैं तो 10 × 10⁻³ एम्पियर, तो हमें देखने को मिलेगा उसकी वैल्यू आएगी 0.01 एम्पियर। मतलब IG की वैल्यू अपने पास आ गई है 0.01 एम्पियर। और हमें ऐसा गैल्वेनोमीटर बनाना है जो ऐसा एमीमीटर बनाना है जो 5 एम्पियर तक करंट मेज़र कर सकता है। तो बेसिकली देखो सिंपल सी बात है। अब देखो क्या करना है, तुम्हें किस में कन्वर्ट करना है? एमीमीटर में। देखो GS, इसकी वैल्यू तुम्हें मिल गई है IG, कितनी है? 0.01 एम्पियर। इसकी तुम इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है? वो हो रहा है 5 एम्पियर। इसमें से तुम निकाल ही लोगे I माइनस IG। क्या समझे? I माइनस IG। सिंपल सा तुम फॉर्मूला लगाओगे और तुम्हें इस S की वैल्यू निकालनी है। S I माइनस IG इस इक्वल टू G इंटू IG। S इक्वल टू IG अपॉन I माइनस IG इंटू G। इस S मतलब इस संट की वैल्यू तुम्हें निकालनी है। अब तो देखो यार बहुत आसान हो जाना चाहिए क्वेश्चन करना उससे भी आसान है कि S की वैल्यू निकालनी। IG की वैल्यू कितनी है? 0.01, 5 माइनस 0.01 इंटू रेजिस्टेंस कितना है गैल्वेनोमीटर का? रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का है वो है 5 ओम। क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि नहीं वो देखना है। वैसे इस क्वेश्चन में क्योंकि IIT का क्वेश्चन है तो इसको वोल्ट मीटर की भी इसमें बात करी गई है, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर है उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू है 5 ओम। क्योंकि मतलब 2-3 क्वेश्चन मिला के बनाया था, मैंने उसको तोड़ दिया, इसलिए हमने रेजिस्टेंस की इसी के फॉर्मूले से निकालेंगे जब वोल्ट मीटर वाला क्वेश्चन करेंगे। लेकिन इतना समझ लो कि इसकी हमने दे ली है 5 ओम, मतलब अपनी इसे ले ली है। तो हम क्या करेंगे, कहाँ चल रहे थे, यहाँ 5 ओम कर देंगे मल्टीप्लाई। सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू तुम्हें क्या देखने को मिलेगी? देखो सॉल्व करने पे 5 ओम 5 इंटू 0.01 अपॉन सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, सिंपल सी बात है 499.99। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा, नहीं सॉरी 5 इंटू 0.01 4.99। ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई 5/49। ये आएगी संट की वैल्यू। लगभग इसे अगर तुम 500 मान लो तो 5/500 तो 1/10 मतलब 0.01 ओम होगा। किसका रेजिस्टेंस? संट का। समझे कि नहीं समझे? एक क्वेश्चन और है NCERT का। NCERT क्वेश्चन है और ये बोर्ड में भी आ चुका है 2013 में। क्वेश्चन इस तरीके से है कि तुम्हारे पास एक एमीमीटर है, उस एमीमीटर का रेजिस्टेंस है वो है 0.80 ओम, और ये जो मैक्सिमम करंट मेज़र करता है वो करता है 1 एम्पियर। क्या समझे? 1 एम्पियर का ये मेज़र करता है। वाट मस्ट बी द शंट रेजिस्टेंस टू इनेबल द रेजिस्टेंस टू मेजर करंट अप टू 5 एम्पियर।
कि मतलब इसमें अपन को कुछ इस तरीके से क्या करना है, मॉडिफिकेशन करना है और हमें 5 ओम तक का रेजिस्टेंस मेज़र करना है। तो चलो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार ऐसा एमीमीटर बनाना है कि जो 5 एम्पीयर तक मेज़र कर सके। देखो मान के चलते हैं इस एमीमीटर को हम गैल्वेनोमीटर मान लेते हैं। तो एमीमीटर AG मतलब इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, IG की वैल्यू वो है 1 एम्पियर और इसका रेजिस्टेंस है वो है 0.80 ओम। रेजिस्टेंस लगाओगे इसके पैरेलल में लगाओगे, इस S की वैल्यू तो मैंने निकाल ली है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लगाओ, यहाँ से आ रहा है 5 ओम, इसमें से जा रहा है 1 ओम, तो यहाँ से कितना जाएगा, इसमें से जाएगा 4 ओम। तो 4 इंटू S शंट का रेजिस्टेंस इस इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 0.80। तो S की वैल्यू 1 इंटू 0.80 अपॉन 4। तो S की वैल्यू कितनी आई है, S की वैल्यू आई है 0.20 ओम। मतलब अगर हम 0.20 ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे तो अब ये एमीमीटर 5 एम्पीयर तक करंट मेज़र कर सकेगा। क्या समझे, 5। और जो अब तुम्हारे पास रेजिस्टेंस जो मतलब जो ये गैल्वेनोमीटर बना है नया वाला, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, क्या समझे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखो 1/R नेट इज इक्वल टू 1/0.80 प्लस 1/0.20। सॉल्व करोगे 0.20 प्लस 0.80 अपॉन 0.80 इंटू 0.20। तो आर नेट की वैल्यू है 0.80 इंटू 0.20 अपॉन, इसका तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1। तो इसका जो भी आंसर है वो सॉल्व कर लेना, आंसर हो जाएगा। तो इसकी आर नेट की वैल्यू लगभग आएगी 0.16 ओम के आसपास। देखो और एक बात बताएं कि अपने लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या रही, इम्पोर्टेंट है कि आखिर इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि अगर तुम क्वेश्चन समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। देखो एक क्वेश्चन हम करते हैं NCERT का। मान लो तुम्हारे पास एक एमीमीटर है, यहाँ लगा एक रेजिस्टेंस और यहाँ लगी है बैटरी। बैटरी है 3 वोल्ट की और रेजिस्टेंस है 3 ओम का। और क्वेश्चन NCERT का अच्छा क्वेश्चन है, इन द सर्किट में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इफ द एमीमीटर शोन ए इज द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, हाँ सो इन द फिगर। और जो गैल्वेनोमीटर है ना, RG की वैल्यू है तुम्हारे पास कितनी, 60 ओम। तो हमें पता लगाना है कि आखिरकार करंट की वैल्यू क्या होगी। समझे कि नहीं समझे। अब देखो बात होती है यहाँ से शुरू कि अगर हम तुमसे पूछें कि जो तुम्हें सिस्टम दिख रहा है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 3 ओम प्लस इसका रेजिस्टेंस। देखो तो हम क्या देखते हैं कि इसका हमने देखा है कि टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट आर नेट इज इक्वल टू 3 प्लस RG। बेसिकली इसे क्या मान के चलेंगे, इसे हम मान के चलेंगे गैल्वेनोमीटर मतलब जो भी है RG की रेजिस्टेंस 3 प्लस 60 तो हो गया 63। समझे कि नहीं समझे। पहला क्वेश्चन तो यहीं निपट गया है। अब इसका जो दूसरा क्वेश्चन है कि इस अ गैल्वेनोमीटर डिस्क्राइब्ड इन ए बट कन्वर्टेड टू एन एमीमीटर बाय शंट रेजिस्टेंस RS। मतलब इस गैल्वेनोमीटर को हमें एमीमीटर में कन्वर्ट करना है और शंट की वैल्यू तुम्हारे पास है वो है 0.02 ओम। क्या है पॉइंट, देखो थोड़ा और इसमें रह गया है कि अपन ने आर नेट की वैल्यू निकाली, अपन निकाले उसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो B इक्वल टू IR, I इक्वल टू 3/63। सॉल्व करके लाओगे 1/21, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। NCERT क्वेश्चन है, सॉल्यूशन मिल जाएगा कहीं भी। अब दूसरे क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं कि ऐसा गैल्वेनोमीटर डिस्क्राइब इन ए बट
कन्वर्टेड टू एन एमीमीटर बाय शंट। मतलब इस गैल्वेनोमीटर को यहाँ पहले गेन उसको हमने एमीमीटर में कन्वर्ट किया, किससे? शंट जोड़ के। शंट की वैल्यू है वो है 0.02 ओम। क्या है? 0.02 ओम। तो इस एमीमीटर का बेसिक, तो ये जो एमीमीटर है, पहली बात हमें निकालना क्या करेगा, कितना करंट मेजर करेगा, पहली बात। और दूसरी बात है कि इस एमीमीटर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो हमने कहा कि ये दोनों आपस में कनेक्टेड पैरेलल हैं, तो आर ए मतलब रेजिस्टेंस ऑफ एमीमीटर, आर जी मतलब रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, इनटू आर एस रेजिस्टेंस ऑफ शंट मतलब शंट, आर जी प्लस आर एस। वैल्यू रखोगे 60 इंटू 0.02 अपॉन 60 प्लस 0.02 इक्वल टू लगभग इसका आंसर आएगा, इतना जान लो, इसका जो भी आंसर आएगा 0.02 से तो कम आएगा, लगभग इसका आंसर आएगा तुम्हें देखने को 0.02 ओम। तो अब तुम्हें पता लगाना है कि इसमें से कितना करंट फ्लो होगा। देखो मतलब इस पूरे सिस्टम का रेजिस्टेंस कितना हो गया, 0.02 ओम। मुझे पता है बहुत लोगों को बोरिंग लग रहा होगा, और 3 ओम पहले से है कि इसका आर नेट क्या आएगा, आर नेट की जो वैल्यू तुम्हें देखने को मिलेगी वो आएगी 3.02, तो आएगा 3.02। इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसमें से आई इक्वल टू होगा बी अपॉन आर। बी कितना है 3, आर कितना है 3.02, आंसर कितना आएगा, वो आएगा 0.99 एम्पियर। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अब बड़ी बात ये आती है कि अगर ए एमीमीटर क्या हो जाए आइडियल, तब करंट की वैल्यू क्या होगी। आइडियल होने पे मान लो कि इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी 0, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू 0, सिर्फ यही रेजिस्टेंस रह गया है, तो आई इक्वल टू होगा बी अपॉन आर। बी की वैल्यू 3, आर की वैल्यू 3, 1 एम्पियर। तो मतलब जब ये आइडियल रेजिस्टेंस हो जाएगा ना, आइडियल एमीमीटर, तो ये मेज़र करेगा 1 एम्पियर का करंट, और अभी इस पहली वाली सिचुएशन में मेज़र कर रहा है 0.99 एम्पियर। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन करो, आते रहेंगे। सबसे अच्छा जो तुम्हें क्वेश्चन लगा होगा वो लगा होगा IIT वाला, जो मैंने यहाँ कराया है, जो ये वाला लगा कि नहीं लगा, क्योंकि इसमें बेसिकली सबसे बड़ी बात है कि हमें नंबर ऑफ डिवीज़न पे सोचने पे इसने मजबूर किया था। मुझे देखो ये वाला अच्छा लगा, तुम बताओ तुम्हें कौन सा वाला क्वेश्चन अच्छा लगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एमीमीटर का कन्वर्जन। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, ऑल द बेस्ट।